हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव। आज आप लोग को लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पूरा चैप्टर आपको हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सोचना है, उसके बारे में कैसे सॉल्व करना है। मेरा फंडा यही है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लिया जाए, उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए, रीड कर लिया जाए, ताकि उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, हमको क्या करना है, ये सारी डिटेल पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए मुझे। तो चलिए चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा जब भी मैं आपको कभी भी यूट्यूब पे वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए और सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखें। मेरा यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं इंडिया में कि जो बहुत पुअर है, बहुत गरीब है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे अगर देखेंगे तो बच्चे को बेनिफिट होगा और बच्चे कुछ न ज़रूर समझते हैं। देखो, हर एक टीचर से पढ़ना चाहिए, जहाँ पे भी मौका मिले वहाँ से सीखना चाहिए, क्योंकि हर एक टीचर में कुछ न कुछ एक यूनिक क्वालिटी होती है, एक अलग सी क्वालिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही से आप पढ़ते जाओ, हाँ सक्सेस मिलता है, लेकिन अलग अलग से पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ आपको नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। चलिए हम इन सब चीज़ों को ख़त्म करके सीधे हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रॉफिट और लॉस। ध्यान से देखेंगे, लाभ और हानि। लाभ और हानि का मतलब क्या है। कोई भी चीज़ है, हमने किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो ये मार्कर है, हमको क्या करना है कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर जब हम फर्स्ट टाइम लेने गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि जब हम इसको लेने गए तो इस चीज़ को हमारे पास तक पहुंचने के लिए कम से कम दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो सबसे पहले जो बेच रहा है हमको वो, एक तो मैं। दोनों एट अ टाइम होना चाहिए। पता चला मैं अगर जाऊं, दुकान बंद हो तभी नहीं खरीद सकते हैं, और अगर दुकान खुली हो, शॉप खुली हो, मैं ना जाऊं तब भी नहीं होगा। मतलब जब भी प्रॉफिट और लॉस का केस आएगा तो वहाँ पे दो चीज़ होगा, शॉपकीपर एंड कस्टमर। शॉपकीपर चीज़ों को बेचता है, कस्टमर चीज़ों को लेता है। ठीक है, तो यही यही सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कभी कभी प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉस होता है। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा यार कि कोई भी शॉपकीपर लॉस पे क्यों बेचेगा। ज़रूर बेचेगा, याद रख लेना। बहुत सारे कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन लगे रहते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट, मान के चलो किसी भी चीज़ को लॉस में इसलिए वो बेचना चाहता है, अगर वो पूरा नहीं हो जाए, काफ़ी दिन की हो जाए, उसकी एक्सपायरी डेट नज़दीक आ जाए, तो वो सोचता है यार अगर पूरा का पूरा लॉस से बेटर है कि कुछ पैसे में उसको बेच दिया जाए। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस का कंडीशन वो तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब भी आप बिजनेस करेंगे, कोई भी बिजनेस हो, उसमें प्रॉफिट और लॉस दो ही चीज़ होता है। कभी कभी नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। याद रख लेना, ओवरऑल अगर उसमें देखें तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस होता ही नहीं है, वो लॉस ही होगा उसमें। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है मतलब लॉस होगा, आपका मेहनत जाएगा, आपका दिमाग जाएगा, ये सब अगर आप देखोगे तो लॉस जाएगा, नहीं तो आपकी मर्जी, तब वहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले क्रय मूल्य। ध्यान से देखते हैं क्रय मूल्य। हम हमेशा क्रय मूल्य की बात करते हैं, करा कॉस्ट प्राइस, इसको हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और इसका एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है सीपी। ठीक, सीपी कहीं पे भी लिखा हो तो आप समझ जाना कि कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य। किसी भी चीज़ों को, किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक, परचेस प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। ठीक, या बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, कह रहा है कि परचेजिंग प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। किसी भी सामान या वस्तु को जिस वैल्यू पे खरीदते हैं, जिस मूल्य पे हम उसको लेते हैं, अपना बनाते हैं, कह रहा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर इसको हम 10 रुपये में खरीदें तो ये मेरे लिए, जो बंदा खरीद रहा है उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक, जो दुकानदार इसको बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा। हमेशा दोनों साथ साथ चलता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। एक के लिए कॉस्ट प्राइस, एक के लिए सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक के लिए प्रॉफिट होगा तो एक के लिए लॉस होगा ज़रूर। ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे जैसे एक बंदा 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में बेचा, तो जो सामने वाला ले रहा है वो अच्छा के लिए लेगा ना, कि यार मेरे को तो सस्ते में मिल रही है इसलिए मैं ले रहा हूँ।
ठीक है, लेकिन दुकानदार को तो 2 रुपये क्या हो गया, नुकसान हो गया। कभी कभी उसको क्या है कि 10 रुपये की चीज़ें 15 रुपये में बेचेगा, तो जो बंदा ले रहा है वो उसको 50 रुपीज़ में लेकर के और ज़्यादा में बेचता है, तो प्रॉफिट लॉस जो है साथ साथ चलता है। ठीक है, तो वो हम देखते रहेंगे कि कैसे करना है, किस हिसाब से समझना है। तो ध्यान से देखना, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, द प्राइस एट विच एनी आर्टिकल परचेज, हम किसी भी एक कह रहा है कि वो मूल्य जिस पे किसी हम वस्तु को खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। दूसरा है हमारे पास विक्रय मूल्य, जिनको हम इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एब्रीवेशन है एसपी। ठीक, सेलिंग प्राइस क्या होता है, एन आर्टिकल एट विच सोल्ड, कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट विच सोल्ड, कह रहा है कि कोई भी जो आर्टिकल है, कोई सामान है, जिस मूल्य पे उसको बेचते हैं, ठीक है, जिस मूल्य पे उसको बेचते हैं उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, कह रहा है क्या कि जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पे हम बेचते हैं उसको बोलते हैं क्या, सेलिंग प्राइस। ये भी आपको पता होगा। ठीक, जिस पे हम क्या करेंगे, किसी भी वस्तु को बेचेंगे, किसी भी सामान को जिस प्राइस पे बेचते हैं उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसका एब्रीवेशन है एसपी। ठीक, चलिए अब कह रहा है विक्रय मूल्य अगर बड़ा हुआ क्रय मूल्य से तो वहाँ पे हमेशा लाभ होता है, मीन्स सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, कह रहा है वहाँ पे क्या निकल के आएगा, वहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अगर कोई भी चीज़ की 10 रुपये में मैंने खरीदा और उसको 15 रुपये में बेचा, तो याद रख लेना सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन हो गया कॉस्ट प्राइस, क्योंकि खरीदा 10 में तो कॉस्ट प्राइस 10, बेचा 15 में, सेलिंग प्राइस 15 ज़्यादा है 10 से, इसलिए वहाँ पे हमको क्या होगा, लॉस होगा। मीन्स ये पहला कंडीशन है कि इफ़ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन वी हैव प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट ही है। ठीक है, तो दूसरा नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो, ठीक है, जो मैंने खरीदा है वो चीज़ ज़्यादा हो मेरे बेचने से, तो कह रहा है वहाँ पे हमको मिलेगा हानि, वहाँ पे हमको हानि होगा। मीन्स कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, मतलब वस्तु को जो खरीदे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा हो बेचने से, तो वहाँ पे हमको हमेशा लॉस ही लॉस होगा, मतलब नुकसान ही नुकसान होने वाला है। अब कह रहा है लाभ का प्रतिशत निकालना है हमको। लाभ प्रतिशत निकालना है तो आपको सबसे पहले लाभ निकालना पड़ेगा, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड कर देना है क्रय मूल्य से। मतलब कि लाभ परसेंटेज अगर आपको निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे। लाभ कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। लाभ का जो फॉर्मूला होता है कि लाभ कितना हुआ, ध्यान से देखना। लाभ अगर हमको निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो जो चीज़ होगी उतना लाभ, उतना हमको प्रॉफिट होगा। मतलब 15 रुपये की चीज़ मैंने खरीदी, उसको 20 रुपये में बेच दिया, तो 20 में से 15 माइनस कर दो तो जो 5 रुपये आता है वही मेरा क्या है, लाभ है। वो तो आपको पता ही होगा, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब करा हानि का प्रतिशत। हानि का प्रतिशत ऊपर हानि गुणे 100, वही वाला चीज़ है, लाभ की जगह हानि और नीचे तो क्रय मूल्य। ठीक, और याद रख लेना लाभ प्रतिशत, लाभ हानि प्रतिशत, ये दोनों हमेशा क्रय मूल्य पे ही क्या करते हैं, निकाले जाते हैं। मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज जो होता है और लॉस का जो परसेंटेज होता है, ऑलवेज मेजर एट कॉस्ट प्राइस। हम इसको हमेशा कहाँ मेजर करते हैं, कहाँ से निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस लगाया और लॉस में सेलिंग प्राइस, नहीं, दोनों को हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे ही क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, ये हमेशा आपसे कोई भी पूछे, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमको भाई प्रॉफिट होता है या हमको जो लॉस होता है वो किस पे हम मेज़र करते हैं, किस पे निकालते हैं, तो योर आंसर इज क्रय मूल्य, या तो फिर आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। आगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो विक्रय मूल्य गुणे 100। अगर हमको लाभ और हानि प्रतिशत में दिया हो, मतलब इसमें दिया हो प्रतिशत, 20% का लाभ हो, 30% का लाभ हो, तब की बात। क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य, ठीक, गुणे 100 डिवाइड बाई 100
प्लस माइनस लाभ और हानि। अब ध्यान देखेंगे, जब हमको लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ वाला आ जाएगा। इसी फॉर्मूले में प्लस तब आएगा, माइनस तब नहीं आएगा जब लाभ होगा। जब माइनस आएगा मतलब जब हानि होगा तो हम माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। माइनस मतलब हानि का मतलब है माइनस लेना है, लाभ का मतलब है प्लस लेना है। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव लेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा वैल्यू आने का मतलब है जब डिनोमिनेटर कम होगा। ध्यान से देखेंगे, कोई भी अगर अब यहाँ पे जैसे 100 प्लस लाभ आ रहा है तो 100 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक। 100 से ज़्यादा आएगा। जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। हमको क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। विक्रय मूल्य निकालोगे तो ज़्यादा आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम। और हानि निकालना है, जब हानि होगा तो क्रय मूल्य देखेंगे तो क्या होगा, इससे कम होगा, ज़्यादा होगा। ध्यान देखना, क्रय मूल्य अगर ज़्यादा है, ठीक है, विक्रय मूल्य अगर कम है, तो याद रख लेना वो हमेशा क्या होगा कि जो लाभ अगर होता है तो कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य खूब ज़्यादा हो तो खूब लाभ होगा। मतलब जो लाभ वाली बात है वो क्रय और विक्रय मूल्य पे ही डिपेंड करती है। क्रय मूल्य कम, विक्रय मूल्य खूब ज़्यादा, खूब लाभ। यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रय मूल्य हम निकाल रहे हैं। जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। क्रय मूल्य कम मतलब इसकी वैल्यू कम है, हम बेचेंगे इसको ज़्यादा में। और कह रहा है अगर हानि हुआ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नीचे वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू कम तो ओवरऑल की वैल्यू ज़्यादा आएगी। और क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तो सीधी सी बात है जो लाभ या जो प्रॉफिट होने वाला है, या सॉरी जो लाभ और हानि होने वाला है वो करा, लाभ तो कम होगा, हानि क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है। ये डिपेंड करेगा कि कभी अभी हम ऊपर वाला डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर देख लो, अगर इसमें देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, यही एक फॉर्मूला याद करके रखना है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह ये क्या होगा, यूज होगा। देखो कॉस्ट प्राइस करा है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस माइनस P/L। P मतलब प्रॉफिट, लॉस। 100 प्लस P तब करोगे जब प्रॉफिट होगा, 100 माइनस लॉस तब करोगे जब लॉस होगा। ये दोनों में निकल के क्या आ रहा है, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ से हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये पता होगा तो आपको दो फॉर्मूला यहाँ से आपको याद रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये आज का पूरा फॉर्मूला था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1। कह रहा राम एक गाय को 800 रुपये में खरीदा मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपको दिया है, ठीक। क्रय मूल्य ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगा। क्रय मूल्य कितना दिया है, 800 रुपया, ठीक। और खरीद कर 1000 में बेच देता है, मतलब बेच देना मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है भाई, 1000 रुपया, ठीक। ध्यान से देखेंगे, अब कंडीशन चेक करेंगे कि कौन ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब है लाभ है। अगर आपसे पूछता कि इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो आप यही कंपेयर कराएंगे कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है। विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका मतलब लाभ होगा। अब हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत बताना है, तो सबसे पहले लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ है कितना वो देख लो, लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य, जितना में बेचे हैं और जितने में खरीदे हैं दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक, माइनस क्रय मूल्य, ठीक। कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 800 होगा कितना, 200 रुपये का फायदा हो गया, ठीक। लाभ अगर पूछता, खाली लाभ पूछता, लाभ बताइए, तो 200 रुपया। लेकिन हमसे पूछा है लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत पूछा है, तो लाभ गुणे 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य। मैंने आपको पहले बताया था कि लाभ प्रतिशत निकालो चाहे हानि प्रतिशत निकालो, दोनों को क्रय मूल्य पे निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, लाभ कितना हुआ है, 200 का, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और 4 से 4 टू जा, 4 से 4 5 जा, ये कट कर देंगे 25, यानी फायदा कितने का हो गया, सॉरी परसेंटेज कितना आया आपका 25
25% आया। ठीक, 25% आया। क्या लाभ प्रतिशत कितना आया? 25% आपका लाभ प्रतिशत आया। अब ध्यान से देखेंगे, अब अगर ट्रिक की मैं बात करूं कि ट्रिक आप कैसे लगाओगे, ध्यान से देखना ट्रिक क्या है। ट्रिक, प्रॉफिट आपको निकालना है, परसेंटेज का प्रॉफिट, तो याद रख लेना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही है प्रॉफिट का फॉर्मूला। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और अगर लॉस रहता तो ये वाला चीज़ इधर आ जाता, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो देख लो सेलिंग प्राइस कितना है 1000, 1000 माइनस 800 डिवाइड बाई 800 और गुने में कितना मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आएगा 200 इंटू 100 डिवाइड बाई 800, तो 00 से 00 ये कट करोगे तो कितना आ जाएगा 25%। आपके पास ये ट्रिक था, आप ये ट्रिक भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिट के केस में। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर कितना आया 25% आपका आंसर आया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। अब देखो करा 450 रुपीज़ की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। 450 रुपये की वस्तु है, मतलब क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 450 रुपये, उसको कितने रुपए में बेच दिया जाए कि 10% का लाभ हो। तो देखो 450 है, 450 का 10% निकाल लो। ठीक, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आया 45 रुपया। ठीक है, इसमें 45 रुपया और प्लस कर दो, ज़्यादा कर दो, तो कितना हो जाएगा 450 प्लस 45 कितना आ गया 495, यही है 10% का लाभ। ठीक है, 450 रुपये का था, 10% के लाभ पे बेचना है, 450 का 10% निकाला कितना है 45 रुपया। अब 50 रुपया और ऐड कर दो, मतलब 495 मेरा आंसर है। ठीक है, ऐसे भी। लेकिन अगर ट्रिक के हिसाब से देखें, फॉर्मूला के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड बाई क्या 100। आपको ये चीज़ सिखाया था मैंने, ये चीज़ बताया था, तो इसमें भी रख लो, इसमें भी वही आएगा। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 450 गुने 100 प्लस प्रॉफिट है, क्योंकि 10% का लाभ बोल रहा है प्रॉफिट, तो 100 प्रॉफिट कितना है 10, तो 100 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 डिवाइड बाई कितना 100, 10 10 20 कट गया, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44 और 44 में 5 49 कितना आया 495। ये मैंने फॉर्मूला से लगाया, ये तो आप अपने से भी सोच सकते हो यार कि किसी भी वस्तु का 10% कितना होगा। 10% प्रॉफिट का मतलब 100 रुपये का 10% का करा है, 100 रुपये की चीज़ है, उसमें 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, कितने में बेचोगे, तो सीधी सी बात है 110 रुपये में बेचेंगे। 100 रुपये की चीज़ है, 100 का 10% निकाल लो, तो सीधी सी बात है कितना आ जाएगा 10 रुपये आएगा। 100 का 10% 10 रुपया, और 100 में 10 रुपये ऐड कर दोगे 110 रुपये में बेच दोगे। तो वो आप वैसे भी समझ लो, आप ऐसे समझ लो, ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे तो भी आंसर आएगा, वैसे भी समझोगे तो भी। तो ये बेसिक था, ये चीज़ें आपको आना चाहिए, ऐसे आएगा तो ये चीज़ें और आसानी से आएंगी। या फॉर्मूले में जाओ, फॉर्मूले में देखो लगाओगे, जब तक आपके दिमाग में घुसेगा नहीं कि यार यही फॉर्मूला लगाना है, तब ये चीज़ें जेन्युइन है, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का 10% ज़्यादा में ही बेचेंगे तभी तो आएगा, तो ज़्यादा कितना आ रहा है उतना उसमें प्लस कर दो। और 10% हानि की बात करता तो 10% निकाल के उसमें से क्या कर देते हम माइनस करते, तो यहाँ पर भी जो प्लस हो रहा था प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ पे माइनस होता, वही चीज़ आता। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखो कह रहा है राम एक गाय को 4000 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पर बेचता है। सीधी सी बात है, हानि की बात हो रही है तो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से क्या होगा छोटा होगा, लाभ की बात होगा तो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि 20% की हानि से हमारे पास कितना कह रहा है, उसके कह रहा है 4000 की चीज़ है, इसमें 20% का हानि बता रहा है, तो 20% निकाल लेते हैं इसका, तो कितना आ रहा है 800 रुपये। 800 रुपये हानि, 4000 की चीज़ था, 800 रुपये कम में बेचा, तो 4000 में से 800 क्या कर दो, 4000 में से 800 क्या कर दो माइनस कर दो, तो योर आंसर इज 3200। ठीक है, 3200। ठीक निकल के आया,
क्योंकि 4000 का 20% निकालेंगे तो 800 आएगा, 800 रुपये कम किया तभी तो 20% का लाभ हो, सॉरी हानि होगा। तो मैंने निकाल दिया कितने में बेचा होगा, वो 3200 रुपये में बेचा होगा। या तो आप निकाल लो फॉर्मूले से। फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस। मैंने बोला था लॉस के केस में माइनस लगाएंगे, प्रॉफिट के केस में प्लस, नीचे 100। तो सीपी कितना है 4000, ठीक। 100 में से लॉस माइनस करो तो 100 में से 20 जाएगा 80, डिवाइड बाई कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 4 जा 32, ठीक है। आपको दोनों तरीके से आंसर क्या हुआ, दोनों तरीके से 3200 आया। ये भी आपके पास है, उतना ही टाइम लगेगा, ये भी उतना टाइम। देखो थोड़ा सोचना है आपको, थोड़ा समझना है कि लॉस की बात करें, हानि की बात करें, तो समझ लेना कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम आएगा, कुछ न कुछ तो कम आएगा। जब तक अगर कम नहीं आता इसका मतलब लॉस है ही नहीं, प्रॉफिट है। तो लॉस के केस में माइनस कर देंगे, प्रॉफिट के केस में प्लस कर देंगे। अगर बोलता 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है, तो ये जो 800 रुपये कम कर रहे थे यहाँ पे हम प्लस करके 4800 कर देते, तब हमको 4800 में बेचता वो, तो 20% का क्या होता लाभ। तो पिछले क्वेश्चन में लाभ बताया था, इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, हानि बताया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न में देखते हैं कि वो टाइप कैसा है, उसमें क्या चीज़ें हैं, किसके बारे में। अब देखो कर रहा है ये, आप समझ लो आपका ये क्या है, टाइप 2 है, क्योंकि टाइप 1 मैंने अभी डिस्कस किया। इसमें कह रहा है, देखो इसके पहले हम निकाल रहे थे क्या, विक्रय मूल्य। अब इसमें कह रहा है क्रय मूल्य हमको निकालना है, सीधी सी बात है। क्रय मूल्य कह रहा है कि 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 600 रुपये में बेचा, तो इसमें आपको दिया क्या है, विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है कितना, 600 रुपये में, ठीक। और कह रहा है बेचने पे 20% का लाभ, तो परसेंटेज लॉ जो प्रॉफिट है वो कितना दिया है, 20%, ठीक है। 20% का क्या दिया है, इसमें प्रॉफिट दिया है। मतलब पता नहीं कितना वस्तु का रेट था, मुझे पता नहीं है, ठीक है, उसमें लेकिन 20% का प्रॉफिट किया, प्रॉफिट लगाया, तो उसको बेचा कितने में है, 600 में। इसका मतलब है कि 600 से कम का रहा होगा वो। जो भी आंसर मेरा आने वाला है क्रय मूल्य 600 से कम आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि हमको लाभ बोला है और बेचा 600 में है, तो लाभ लेके 600 है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य उससे कम होगा। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य मेरे पास 100 रुपया था, ठीक है, इसमें ये 20% का लाभ किया है, तो 20% किसका निकालेंगे, x का, और बेचा कितने में है, 600 में, ठीक। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 100x प्लस 20x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना है, 600, ठीक। तो इन दोनों में अगर देखेंगे तो 120x और 600 गुने 100, ठीक, और डिवाइड, सॉरी इतना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 12 से कर देंगे, 12 पंजे 60, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 500 रुपया, ठीक है। कितना आया, 500 रुपया आया, कितना आया, 500। ये हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस था। मैंने पहले ही बोला कि लेट कॉस्ट प्राइस बी x, मैंने x माना, ठीक है, कॉस्ट प्राइस x माना, ये x था, इसका इसी x का 20% किया तभी तो 600 आया। अब अगर फॉर्मूले में बात किया जाए तो हमने अभी लिखा था कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस और डिवाइड बाई क्या, 100। मैंने यही फॉर्मूला लगाया था। आप यही फॉर्मूला से हमको, इसके पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे, अब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। देखो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 600, मैंने रख दिया यहाँ पे 600। कॉस्ट प्राइस को कुछ मत मानो, कॉस्ट प्राइस मान लो या एक्स मान लो, 100 प्रॉफिट है 20 का, तो प्लस करेंगे 20, तो प्लस 20, नीचे कितना है 100, ठीक। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 600 का 60,000 हो जाएगा ये, इंटू सीपी इंटू ये कितना हो जाएगा 120, कैंसल, ठीक। तो कितना आया, 500 आया। यहाँ से भी कॉस्ट प्राइस कितना आया, 500। आपकी मर्जी है, आपको ऐसे लगाना है या ऐसे लगाना है, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन को डीप में जा करके नहीं पढ़ोगे तब तक मैथमेटिक्स उतना, आप सोचते हो कि रट्टा मार के हम कर लें, तो रट्टा मार के यार 1-2 क्वेश्चन कर लोगे, और 1-2 क्वेश्चन करके आप गवर्नमेंट में नौकरी नहीं ले सकते हो। जब भी गवर्नमेंट नौकरी लेना है तो सबसे पहले आप डिटेल में उसको समझ लो, एक बार बस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ताकि वो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बार बार रट्टा मार के ऊपर से पढ़ लेते हो, फिर पढ़ने की ज़रूरत। जब भी आपके दिमाग में ये समझ में आए कि नहीं यार
हमको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप समझ लो कि आप कहीं ना कहीं कुछ स्किप कर रहे हो। आप ऐसे पढ़ लो कि क्वेश्चन देखो एक बार तो समझ जाओ कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ें हैं और हमको ये चीज़ें करनी है। बस आपको वही चीज़, बेसिक चीज़ समझ जाओगे तो आपको फॉर्मूला ये सब अपने आप डिराइव होता है। दुनिया भर का ट्रिक लोग बताते हैं, ठीक है। इन सब में ट्रिक तुम लगाओगे तभी जब तुमको पता तो होगा कि हमको निकालना क्या है। यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य वाला पूछ देगा तो हालत ख़राब। तो मैंने आपको बताया था कि एक ही फॉर्मूला ये लगाओ, सेलिंग प्राइस से रिलेटेड था तो मैंने सेलिंग प्राइस इसके पहले निकाला। कॉस्ट प्राइस का बात है तो कॉस्ट प्राइस को निकालना था, सेलिंग प्राइस बाकी सब। तो दिमाग होगा तभी आप निकालेंगे, उस हिसाब से आप कर लेंगे। चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। फिर आपको अगले लेक्चर में हम आपको, अब देखो सोहन ने, ये भी टाइप 2 का ही है, वैसे ही है, वहाँ पे प्रॉफिट था, यहाँ पे लॉस है। सोहन ने एक टेलीविज़न को 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। देखो हानि की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि जो सेलिंग प्राइस है जिसमें बेचा है वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से कम होगा, क्रय मूल्य से कम होगा। तो हम जब भी क्रय मूल्य निकालेंगे वो 3000 से क्या होगा, ज़्यादा। पहले दिमाग में यही बना लेंगे कि 3000 से ज़्यादा है। 3000 से कम वाला आंसर पे टिक हम करेंगे नहीं। जो ऑब्जेक्टिव आपको दिया रहता है वो 3000 से 2800 दिया होगा तो सवाल नहीं बनता, क्योंकि हानि है, वो बेचा 3000 में है तो 3000 में बेचा है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य उससे ज़्यादा होगा, जो भी जितना भी ज़्यादा हो। अब हम जैसे जनरली करते हैं, कैसे देखो, हम मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य x है, ठीक है, x। अब इसमें घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है इसका मतलब माइनस, नुकसान हो रहा है माइनस, फायदा होता तो प्लस, ठीक। तो माइनस कितने का हो रहा है नुकसान भाई, 25। किसका हो रहा है, इसी का हो रहा है 25%, और वैल्यू कितना दिया है आपको, 3000 रुपये, ठीक। तो 100 का मल्टीप्लाई, इसमें 100 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा, 75x अपॉन 100, 3000 रुपये, ठीक। तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम यहीं से कट कर देते हैं इसको, ठीक। 25 से अगर 25 से कट करें तो 25 या 75, 25 चौका 100, 30 से कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3, ये भी कट जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 4000। तो आपका आंसर यहीं से आ गया, कितना, 4000। देखो 4000 क्या है, 3000 से क्या है, ज़्यादा है। क्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब लॉस है, हानि है उसको, ठीक है। अब दूसरा हम अपने मेथड से चलते हैं, ठीक है। हमसे पूछा है क्रय मूल्य, मैंने अभी बताया कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ठीक, क्या बताएंगे आप, सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस का परसेंटेज, ठीक। ध्यान से देखना, 100 माइनस लॉस का परसेंटेज। तो सीपी सेलिंग प्राइस कितना का है, 3000 का है, 100 डिवाइड बाई 100 में से लॉस कितना है, 25, तो 75, वही चीज़ था, 25 या 75, और 25 चौका 100, 3 से कट करेंगे 10, तो कितना हो जाएगा, 4000 रुपया। देखिए आप वैसे करो, ऐसे करो, जैसे समझ में आए आप वैसे करो, बट मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जब ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपको ट्रिक वगैरह आसानी से आएगा, ठीक। एक बार समझ जाएंगे कि यार ऐसे करना है। और याद रखना एग्जाम में, जब कभी भी एग्जाम में आप देखेंगे, एग्जाम में हमेशा बेसिक ही काम आता है, ट्रिक बहुत ही कम, बहुत ही कम। हाँ ट्रिक वगैरह आपको नंबर सिस्टम में या फिर सिंप्लीफिकेशन में, इन सब में ट्रिक लगाओ बेटर है, क्योंकि वहाँ पे सेटिंग हो जाती है। बट यहाँ पे सब कुछ सेट नहीं होता है, हमको देखना पड़ता है किस हिसाब से क्या चीज़ निकालना पड़ता है। अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है यार हाँ ये चीज़ है, ऐसे करना है, फटक से लग जाएगा। और इसमें भी आपको टाइम नहीं लगेगा यार, वहाँ पे टाइम दिया रहता है आपको कि अगर 100 क्वेश्चन करना है तो कम से कम 90 मिनट तो होगा। तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन क्यों करते हो, आपको, हमको 100 नहीं करना है, हमको 100 से 2, 4, 10 नंबर कम ही करो, लेकिन हमको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन 100% पे थोड़ी होता है। किसी भी एग्जाम का आप देखोगे मैक्सिमम अगर 70% आपका एक्यूरेट है, सही 70% की हो, हर में आपको सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे जो एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सब एग्ज़ाम हो, JEE, IIT, गवर्नमेंट जो भी हो, ठीक है, RRB हो, चाहे आप ग्रुप डी का बोलो, किसी में अगर 70 नंबर हैं आपके 100 में तो सिलेक्शन 100% आपको हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी वगैरह की ओपन का 75 मान लो, 75 तक रहता है, तो 75 से कहाँ यार, 75 के ऊपर मेरिट जाता है, किसी में कम। हाँ जहाँ पे बहुत कम 10 सीटें हैं और 10 लाख लोग भरे हैं तो होगा। यहाँ पे तो आपको रेलवे में ग्रुप डी की बात करूँ तो लाख वैकेंसी है, लाखों में वैकेंसी है, तो वहाँ पे तो आपको 70-75 आराम से मेरिट बन जाएगा वहाँ पे। अगर एनटीपीसी की भी बात करो तो एनटीपीसी का भी वही मतलब है, ठीक है। 100 में अगर 70 नंबर पा रहे हो, 100% है आपका सिलेक्शन होगा।
ठीक। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको आसानी से समझाया, पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस दो दो तरीके से बताया। आगे भी आई होप ऐसे ही बताएंगे आपको। बस आप क्या करो कि वीडियो को देखते रहो, शेयर करो, लाइक करो, और अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।